नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तेजस इंस्टीट्यूट एनपीएस में। दोस्तों, मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं आज जीएस के लेक्चर में। दोस्तों, जैन धर्म का आज दूसरा पार्ट हम पढ़ने वाले हैं आपके साथ। तो जैन धर्म का कल एक वीडियो दोस्तों अपलोड हो चुका है। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है वो पहले लेक्चर देखे जाके दोस्तों, फिर आके जैन धर्म के सेकंड पार्ट में आप ये वीडियो देखें दोस्तों। आशा करता हूँ ये भी लेक्चर आपको पसंद आया होगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। जैन धर्म में क्या था दोस्तों कि प्रथम जैन सभा अगर पूछा जाए दोस्तों कि कब हुई, तो 4th BC के आसपास लगभग हुई थी। इसके अध्यक्ष दोस्तों थे स्थूलभद्र। पूछा भी जाता है कि जो प्रथम जैन सभा हुई वो कब हुई, तो 4th BC के आसपास थी दोस्तों। तो उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? स्थूलभद्र थे दोस्तों, ठीक है। और द्वितीय जैन सभा थी दोस्तों, वो भी 6th BC के आसपास। ये इसके अध्यक्ष दोस्तों थे देवाधिगण थे। कौन थे दोस्तों? देवाधिगण। महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना की थी जिसमें 11 अनुयायी थे। कितने अनुयायी थे दोस्तों? 11। इन्हें गणधर कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? गणधर। संघ की एक स्थापना की, एक समूह बनाया जिसमें 11 अनुयायी थे, उन्हें गणधर कहा जाता था दोस्तों। क्या कहा जाता था? गणधर। जब मृत्यु हो गई किसकी? महावीर स्वामी की, उसके बाद इनकी इसी गणधर में एक सुधर्मन संघ का प्रमुख बनता है दोस्तों। सुधर्मन जो है दोस्तों वो संघ का प्रमुख बनता है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें मतभेद का दौर शुरू हो जाता है सुधर्मन के समय। मतभेद का दौर जब शुरू होता है दोस्तों, तब जैन धर्म का विभाजन के समय उसी चंद्रगुप्त के समय का काल था दोस्तों। तो उस समय क्या होता है कि लगभग यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो लगभग 12 वर्षों तक का अकाल पड़ गया था दोस्तों। तो जो भद्रबाहु थे वो अपनी अनुयायियों के लेकर वो श्रवणबेलगोला चले गए थे, यानी थी दक्षिण भारत दोस्तों। तो वहाँ पर वो रह रहे थे। तो उसके बाद जब वापस लौट के आते हैं तो देखते हैं दोस्तों कि स्थूलभद्र जो हैं वो यहाँ पर मगध में बहुत सारे परिवर्तन हो गए, और परिवर्तन का जो नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों वो स्थूलभद्र कर रहे थे दोस्तों। तो वहीं पर दो भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर क्या है दोस्तों? जो भद्रबाहु थे जो श्रवणबेलगोला चले गए थे दोस्तों, और श्वेतांबर जो मगध में ही रुक गए थे दोस्तों, ये थे, ठीक है। तो जो चले गए थे जब वापस लौट के आते हैं तो देखते हैं यहाँ पर मगध में बहुत ज़्यादा बदलाव हो जाता है, और बदलाव जो स्वीकार कर रहे थे वो स्थूलभद्र उसका नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों। तो इसमें पढ़ते भी हैं हम श्वेतांबर और दिगंबर का। जो श्वेतांबर का नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों वो स्थूलभद्र कर रहे थे, और जो दिगंबर का नेतृत्व कर रहे थे वो भद्रबाहु कर रहे थे। श्वेतांबर वाले दोस्तों ये श्वेत वस्त्र पहनते थे। कौन सा वस्त्र पहनते थे? श्वेत वस्त्र धारण करते हैं थे। और भद्रबाहु वाले जो दिगंबर थे वो दोस्तों वो पूर्णतः ये लोग नग्न रहते थे दोस्तों। स्त्री के लिए मोक्ष की बात किसने कही? श्वेतांबर के, यानी स्थूलभद्र कहा कि स्त्री के लिए भी मोक्ष है। लेकिन भद्रबाहु में जो दिगंबर थे इन्होंने कहा कि स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है। महावीर स्वामी को भगवान मानने लगे। कौन? श्वेतांबर। श्वेतांबर के जो अनुयायी थे वो महावीर स्वामी को दोस्तों ये भगवान मानने लगे। और ये जो दिगंबर थे ये महावीर स्वामी को एक सामान्य पुरुष ही मानते थे दोस्तों। ये मूर्ति पूजा शुरू कर देते हैं श्वेतांबर। और जो भद्रबाहु का दिगंबर होता है उसमें मूर्ति पूजा में वो विश्वास नहीं करते थे, मूर्ति पूजा नहीं करते दोस्तों। तो सीधा सिंपल सी बात है कि श्वेतांबर जो थे उन्होंने बदलाव स्वीकार किया, और जो दिगंबर थे दोस्तों उन्होंने बदलाव स्वीकार नहीं किया। यानी श्वेतांबर जो थे उन्होंने बदलाव स्वीकार किया, और जो दिगंबर थे दोस्तों उन्होंने बदलाव स्वीकार नहीं किया। तो इसमें जैन साहित्य में कुछ देखते हैं तो जैन साहित्य में जो चीज़ें लिखी गई हैं तो अर्धमागधी भाषा में इनका जो रचना किया गया, अर्धमागधी भाषा में। और भगवती सूत्र है दोस्तों। भगवती सूत्र ये महावीर और कुछ अन्य जैन मुनियों की जो चरित्र के बारे में इसमें भगवती सूत्र में बताया गया दोस्तों। और कल्प सूत्र है दोस्तों, ये जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों। कल्प सूत्र, इसकी रचना भद्रबाहु करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो फिर से एक बार देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों ऋषभ देव, जैसे एक प्रतीक से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऋषभ देव का जो प्रतीक था वो बैल था या वृषभ था। और अजीत नाथ का तो जो क्वेश्चन आते हैं वही नोट डाउन किया है दोस्तों, हाथी था दोस्तों। और पार्श्वनाथ का सांप था, और महावीर स्वामी का सिंह था, जो कि महावीर स्वामी का कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि मैं महावीर स्वामी का प्रतीक क्या था।
एक बार रिवीजन करते हैं दोस्तों। प्रथम जैन सभा जो थी वो 4th BC के आसपास, स्थूलभद्र उसके अध्यक्ष थे दोस्तों। और द्वितीय जैन सभा दोस्तों 6th BC के आसपास थी, अध्यक्ष जिसके देवादिगढ़ थे। और महावीर स्वामी ने इस संघ की स्थापना की जिसमें 11 अन्वयी होते थे, उसे गणधर कहा जाता था। और उसी गणधर का जो था सुधर्मन था, प्रमुख बनता है महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद दोस्तों। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें मतभेद का दौर शुरू होता है और अकाल जैसी स्थिति आती है। उसके बाद भद्रबाहु श्रवणबेलगोला चले जाते हैं और वहाँ पर दोस्तों उसके बाद जब वापस आते हैं मगध, तो यहाँ देखते हैं कि बहुत सारा परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है और उसका नेतृत्व स्थूलभद्र कर रहे थे दोस्तों। तो श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय में बट गया ये, श्वेतांबर और दिगंबर। और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके समय में विभाजन हुआ था, तो चंद्रगुप्त के समय। तो भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त भी श्रवणबेलगोला चले गए थे दोस्तों। तो वहाँ इनकी मृत्यु होती है। एक है संलेखन पद्धति, जिसमें जैन धर्म में दोस्तों क्या होता है कि मतलब भूखे रहकर मोक्ष की प्राप्ति करना एक विधि है, यहाँ पर बताई गई है संलेखन पद्धति। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो होते हैं वो संलेखन पद्धति से मोक्ष को प्राप्त होते हैं, उनकी मृत्यु होती है। संलेखन यानी भूखे रहकर प्राण त्याग देना, मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो कि जैन धर्म में बताया गया है। और उसी के हिसाब से जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों संलेखन पद्धति से। तो श्वेत वस्त्र पहनते थे श्वेतांबर और पूर्णतया नग्न रहते थे दिगंबर। और स्त्री के लिए भी मोक्ष कहा है श्वेतांबर ने कि, और लेकिन मोक्ष नहीं दिगंबर ने कहा कि स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है। महावीर स्वामी को भगवान मानने लगे श्वेतांबर, और दिगंबर दोस्तों ये क्या होते हैं, महावीर स्वामी जो थे इनको सामान्य पुरुष ही मानते थे। ठीक है दोस्तों, ये मूर्ति पूजा शुरू कर देते हैं और मूर्ति पूजा में भद्रबाहु जो होते हैं वो विश्वास नहीं करते हैं। तो जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। तो भगवती सूत्र जैसे महावीर स्वामी और अन्य मुनियों का भी इसमें चरित्र का वर्णन किया गया है। और कल्पसूत्र जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है दोस्तों। आशा करता हूँ ये सेकंड पार्ट भी आपको जैन धर्म का समझ में आया दोस्तों। तो एक दो बार वीडियो देखिएगा दोस्तों, आपको पूरा याद हो जाएगा दोस्तों। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो नोट डाउन किया है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम में। आशा करता हूँ इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।